माता गायत्री की इस सीरीज़ में भाग 6 में जानेंगे कि गायत्री मंत्र की साधना कैसे की जाती है और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। गायत्री साधना में शुद्धता का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिसमें खान पान की, विचारों की, शरीर की शुद्धता का ध्यान रखें। जब हम साधना करते हैं तो मन में हम गायत्री की स्थापना करते हैं, इसीलिए शरीर और मन मंदिर की तरह शुद्ध होना चाहिए। साधक का भोजन सात्विक होना चाहिए और साधक का व्यवहार सरल और सात्विक होना चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, किसी में ईर्ष्या करना, मन में किसी तरह का लोभ रखना या किसी के लिए गलत सोचना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे चीज़ें हमारे विचारों को नकारात्मक और दूषित करती है। साधना के समय हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी अवस्था अधिक से अधिक आध्यात्मिक और शांत हो और कभी भी किसी के बुरे के लिए मंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। माँ गायत्री लोगों का कल्याण करने के लिए है, बुरा करने के लिए नहीं, और ना ही किसी गलत इंटेंशन के साथ साधना करनी चाहिए। साधना में हमेशा निरंतरता बनी रहनी चाहिए, उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए और हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके गायत्री मंत्र की साधना या जप करना चाहिए। एक ही आसन रखें और साधना करने का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। साधना हमेशा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप हो सके तो मौन रहकर ही करना सही होता है और जाप पूर्ण होने पर माँ गायत्री से जाने अनजाने की गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। अब साधना या जप कब करें? तो शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त से 1 घंटे के उपरांत तक बीच में कोई भी समय आप माँ गायत्री के जप के लिए निर्धारित कर लें। जिस समय आप उपलब्ध हो, क्योंकि आपका उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके सिवाय मानसिक जप आप कभी भी कर सकते हो। नियमित गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि प्रखर और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मंत्र बुद्धि और विवेक को बढ़ाने में काम करता है, इसीलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा जाता है। राधा स्वामी परमहंस ने कहा है, लंबी साधना की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस गायत्री मंत्र की साधना भी काफ़ी है। गायत्री मंत्र के जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। मंत्र भले ही छोटा है, परंतु इसकी शक्ति अकल्पनीय है। माँ गायत्री का प्राथमिक परिचय ये है कि 24 अक्षरों की यह समूची सृष्टि है। अस्थिर ऊर्जा का एक सामुच्चय है हम, और माँ गायत्री मूलतः उस अस्थिर ऊर्जा को स्थिर करके ऊर्ध्वगामी बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिरता, शांति, स्पष्टता और विवेक का अवतरण होता है। क्योंकि जो जगत में आज दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियों का ही परिणाम है। 24 शक्तियों का शब्द रूप है माँ गायत्री का मंत्र, जिसे 3 पद में 3 शब्दों में बांटी गई, जो यज्ञोपवीत के 3 धागों में गुथा गया, जो हमारे दायित्वों का स्मरण कराता है, जिसका जप सूर्य को गुरु मानकर भी किया जा सकता है। तो ये था माँ गायत्री मंत्र जाप का संक्षिप्त वर्णन। उम्मीद है आपको इस ज्ञान से सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखकर औरों तक भी पहुँचाए, जिससे उनके जीवन में भी स्पष्टता आए, क्योंकि माँ गायत्री स्पष्टता देती है। जय माँ गायत्री।